उससे पहले और भी शोराए किराम आते रहे और इश्क़ रसूल में डूबा हुआ नात का वो मिसरा और शेर सुनाते रहे। सुन और सुनाकर हम सब का ईमान ताज़ा हो गया। बड़ी अच्छी महफिल में आप लोग बैठे, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और आप लोग उस बारिश से फायदा हासिल कर रहे हैं। मगर आप लोग परेशान होंगे कि बारिश हो कहां रही। दो तरह की बारिश होती है इस धरती पर। ए छोटू लोग बात मत करो। कै तरह की बारिश होती। एक बारिश को तो सब जानते हैं और दूसरे बारिश को कोई कोई जानता है। एक बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, बादल लग जाता है, बिजली चमकती है, हवा चलती है, तूफान आता है और फिर आसमान से बारिश का कतरा चलता है और जमीन पर गिरने लगता है। ठीक है। क्या होता है, बारिश होती है तो फायदा होता है, हमारे खेती को ज्यादा फायदा होता है। आपने अगर गेहूं लगाया है, प्याज लगाया, लहसुन, धान, जब जिस फसल का मौसम हो, तो जब बारिश का कतरा आसमान से चलकर हमारे खेत में लगे हुए पौधों के जड़ में जाता है तो पौधा उस बारिश की ताकत से नश्वो नुमा की मंजिल तक कदम रखने लगता है। अगर देर में बारिश होती है तो आप कहते हैं पानी नहीं बरस रहा है, सोना बरस रहा है। उस बारिश के कतरे से पौधे को ताकत मिलती है, तवानाई नसीब होती है, कुव्वत बख्श दी जाती है और वो पौधा हरा भरा हो जाता है। एक और बारिश होती है इस धरती पर, बादल नहीं लगेगा, बिजली नहीं चमकेगी, तूफान नहीं आएगा, हवा नहीं चलेगी, मगर बारिश होती है कब? जहां कहीं जिक्र खुदा होता है, जिक्र रसूल होता है, जिक्र औलियाए कामिलीन होता है, जिक्र शुहदाए करबो बला होता है, तो वहां बारिश होने लगती है। इस बारिश का नाम है बारिश नूर। हो रही है वो बारिश। आसमान से जब पानी का कतरा खेत में के पौधे के जड़ में आया था, ताकत मिली थी, कुव्वत मिली थी, उसको तवानाई नसीब हो गई थी। यह बारिश हो रही है, क्या फायदा हो रहा है? ईमान ताजा हो रहे हैं, रूह खुश हो रही है, दिल को सुकून मिल रहा है, आज़ाए जवारिह को आराम नसीब हो रहा है। हाँ, ये फायदा हो रहा है। इसीलिए किसी हाल में आप रहिए, ये महफिल बंद नहीं होनी चाहिए। और सुन लीजिए कान खोल करके, दुनिया में कहीं सुकून नहीं है। कुरान ने कह दिया तुम्हारे दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से ही मिलेगा। जिसको सुकून चाहिए वो चला जाए मस्जिद। मस्जिद आप जाइए और वहां से आइए, बताइए कैसा लगता है, कैसा लगता है जुमा पढ़ के जब आप आते हैं। पंजवक्ता तो बहुत कम लोग जाते हैं, बच्चे जा रहे हैं, बड़े हो जाएंगे नहीं जाएंगे। बचपने में जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो नहीं जाते। जाना चाहिए, सुकून मिलता है। आप जुमा पढ़ने जाते हैं? अरे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कि ईद बकरीद में जाते हैं? जाते हैं ना जुमा पढ़ने। अच्छा, जुमा पढ़ के जब निकलते हैं तो कैसा लगता? कैसा अच्छा लगता है ना। क्यों? आप सुभान रब्बी आला आला पढ़ के आए हैं, आप सुभान रब्बियल अजीम पढ़ के आए हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के आए हैं, आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के आए हैं। इस
जिक्र की बरकत है कि आपको अच्छा लगा। शादी में से आइए, 5 नान खाइए, 15 बोटी खा लिया, चावल खाया अलग, जर्दा खाया अलग, शाही टुकड़ा था वो भी खा लिया, रसगुल्ला था उसको भी नहीं छोड़ा, सब खा के आ गए। ऐसा लगता है घर आने के बाद जैसे 4 लाठी किसी ने मारा। लगता है कि नहीं लगता? हाँ, समझ में आ गया कहाँ फायदा है। तो फायदा वाला काम ये है जिसमें आप और बैठे, ठीक है कि नहीं। लिहाजा तकरीर का कोई टाइम टेबल नहीं रहेगा, जितनी देर आपका मन लगा रहेगा मैं उतनी ही देर तकरीर करूंगा। 15 मिनट तक मुझे पता चल जाता है, मैं 25 साल से बच्चों को पढ़ाता हूं, कौन बच्चा पढ़ना चाहता है, कौन नहीं पढ़ना चाहता है, मुझे सब पता है। तो अब कौन बैठना चाहता है, कौन उठना चाहता है, ये मुझे पता चल जाएगा। आपका अगर मन चाहेगा कि उठ जाएं, तो आपके उठने से पहले मैं खुदे उठ जाऊं, ठीक है कि नहीं। हाँ, इसलिए मोहब्बत से बैठिए। एक बात और सुन लीजिए, जो चीजें कुदरती हैं, क्या है, कुदरती, और कान खोलकर सुन लीजिए, सारा निजाम कुदरत ही का चल रहा, आपका हमारा कुछ नहीं है, आपका हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप बैठे हैं, अल्लाह ताला ने बैठाया, क्या अपने से बैठे हुए? अगर इंतकाल अभी हो जाए तो बैठे रहेंगे आप? सवाले नहीं है, लेट जाएंगे सीधे। बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने बैठाया, ठीक है कि नहीं। पैदाइश किसी की हुई, बहुत बच्चे तो माँ के पेट ही में मर जाते हैं, बहुत पैदा होके मरते हैं, बहुत बच्चे 10 साल बाद मर जाते हैं, कोई 50 साल बाद मरता है। तो मौत का कोई टाइम टेबल नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी फेल, किसी को पता नहीं है, ये रब जाने कब किसकी मौत आनी, मगर आएगी जरूर, आएगी जरूर। तो मौत, जिंदगी, ये सब कुदरती चीज है, इसमें ज्यादा अकल नहीं लगाना चाहिए। जब ऐसी बात हो जाए तो अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, सब्र का दामन न छूटने पाए, ठीक है कि नहीं। बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि तकरीर से पहले चंद शेर आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के दीवान से लिखा हुआ कलाम पढ़ लूं, ताकि कुछ बरकत नाजिल हो जाए और थोड़ी सी तकरीर उसी के साए में आप तक पहुंच जाए। मौलाना अनवर निजामी साहब की तरह हमारी आवाज तो नहीं है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो तो इस गांव में कैसे आ गए, हम परेशान हो रहे हैं। बड़े बड़े जलसों में जाते हैं, हम लोग तो छोटे में भी चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैं पढ़ूं नाज शरीफ, आप लोग सुनिएगा कि जाइएगा? सुनेंगे। सुन लीजिए एक बात और भी, आप नहीं सुनिएगा तो भी हम सुनाएंगे। हम इलाहाबाद में रहते हैं, 1 पीस मौलवी हैं, कोई नहीं सुनता है तब 1 घंटा पढ़ते हैं। आप क्या सुनिएगा, आपकी औकात क्या है, आप कितने में हैं। अल्लाह रसूल का जब जिक्र होता है तो इंसान सुने चाहे न सुने, अल्लाह के फरिश्ते सुनते। मेरे आका खुद तशरीफ ले आते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बनके आंखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर जो मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हाँ, तो मोहब्बत से बैठिए, टेंशन में मत रहिए, खुश रहिए, ठाठ से रहिए। तो पढ़ा जाए ना शरीफ। सुभान, मैं पढ़ता हूं, सुनिए। मौना ही साहब देखिए,
बहुत मशहूर कलाम है आला हज़रत का। अवाम तो अवाम, उलमा इसको ज्यादा पढ़ते हैं। नेमते बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया। अगर हमारा पढ़ना अच्छा, आजकल सर्दी जुकाम हमको हो गया हुआ है, आवाज़ खूब अच्छी नहीं है, उससे आवाज़ मेरी अच्छी है, ये मालिक का करम। बुढ़ापे में भी ठीक है, बुढ़ापे में तो बहुत लोग की आवाज़ें खत्म हो जाती है कि नहीं। नेमते बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया। नेमते बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। मोहब्बत से कहिए सब लोग सुभान अल्लाह, और थोड़ा जोर से बोलिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि मिलाद शरीफ शुरू हो चुका। हाँ, बहुत लोग इंतजार में रहते हैं, मौलाना साहब बैठेंगे तब हम जाएंगे। आज ले उन्हें की पनाह मदद मांगुन से। आज ले उन्हें की पनाह मदद मांगुन से। आज ले उन्हीं की पनाह आज मदद मांगुन से। आज ले उन्हीं की पनाह आज मदद मांगुन से। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अरे कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज ले उन्हीं की पनाह आज मदद मांगुन से। आज ले उन्हीं की पनाह आज मदद मांगुन से। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हजरात, क़यामत में सब लोग मोमिन होगा। क्या होगा? यहाँ बहुत लोग हैं, काफिर है, मुशरिक है, यहूदी, नसरानी, ईसाई, देवबंदी, वहाबी, बहुत लोग हैं। वहाँ सब मोमिन होगा, वहाँ सब मोमिन, मगर वहाँ का ईमान नहीं माना जाएगा। देख के मान रहे हो वहाँ देखा हुआ नहीं माना जाएगा। मानना है तो हुजूर को यही मान लो। वहां देख के, जलवा देख के मानोगे, यहाँ मान लो बगैर देखे हुए, ताकि यूमिनून बिल गैब साबित हो सके। आज ले उन्हीं की पनाह मदद मांगुन से। आज ले उन्हीं की पनाह आज मदद मांगुन से। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अरे नेमते बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। आज पहली बार इस गांव में आना हुआ, और तो मौलाना साहब, नाहिद साहब पर 2014 से मैं यहीं रहता हूँ, और मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझको तअज्जुब हो रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे।
यह है कि लोग बहुत थोड़े हैं मगर सब ठीक ठाक हैं, और बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ के बच्चे बहुत शरीफ और गांव के बच्चे बदमाश रहते हैं, है कि नहीं। अगला शेर सुनिए, आला हजरत का ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। अरे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरात, कलाम लंबा है, मैं टाइम थोड़ा बचाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। एक शेर उधर तरफ पढ़ता हूँ, सुनिए। इस दुनिया में कोई भी शख्स हुजूर के एहसान से अलग हो जाए, ये हो ही नहीं सकता है। सारे लोगों पर मेरे सरकार का एहसान, लेकिन लोग नहीं मानते। न मानने वाले लोगों का कोई इलाज नहीं, ठीक है कि नहीं। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग देवबंदी वहाबी नहीं मानता, उनसे पूछो कलमा किसका पढ़ते हो, कलमा भी तो उन्हीं का, इसका भी खत्म हो गया एहसान। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नेमतें बांटता जिस्म थे वो ज़ीशान। मक्ता सुनिए आला हजरत का, मतला तो कम अच्छा है, मक्ता बहुत जानदार। सुनिए, मोहब्बत से बोल दीजिए, और जोर से एक बार बोलिए। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुँचे। 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 तुम नहीं चल
रजा, अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अरे कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। बहुत ही मुख्तसर ये चंद रोज़ा जिंदगानी है, बहुत ही मुख्तसर ये चंद रोज़ा जिंदगानी है। करो जल्दी जो करना है कि आखिर मौत आनी है। करो जल्दी जो करना है कि आखिर मौत आनी है। जो आते हैं वो जाते हैं, जो आएंगे वो जाएंगे। जो आते हैं वो जाते हैं, जो आएंगे वो जाएंगे। यही सच्ची हिकायत है, यही सच्ची कहानी है। यही सच्ची हिकायत है, यही सच्ची कहानी है। और पता चलता है ये युद्रिकुमुल मौतों की आयत से। पता चलता है ये युद्रिकुमुल मौतों की आयत से। रहे कोई कहीं आखिर के उसको मौत आनी है। रहे कोई कहीं आखिर के उसको मौत आनी है। बहुत ही मुख्तसर ये चंद रोज़ा जिंदगानी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में चंद सवाल किए थे। किसने सवाल किया था? मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो बनी इस्राइल के नबी हैं। क्या सवाल किया था? वो सवाल आप लोग भी नोट कीजिए। एक सवाल किया था, ए परवरदिगार, क्या ही अच्छा होता कि जिंदगी होती मौत नहीं होती। जैसे आज लोग मन में लिए हुए हम नहीं मरते तो ठीक रहता। ठीक है कि नहीं? क्या सवाल किया? क्या ही अच्छा होता कि जिंदगी होती मौत नहीं होती। एक सवाल। दूसरा सवाल क्या किया? परवरदिगार, गरीबी नहीं होती मालदारी होती। आप लोगों को भी मन में यही ना है कि मालदार होते कोई गरीब नहीं रहता। दो सवाल। तीसरा, सेहत होती बीमारी नहीं होती। यानी खाली सब ठीक ठाक रहते, कोई बीमार ना पड़ता। तीन हो गया, है कि नहीं? तीन सवाल ये किया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने। एक और सवाल है याद, मैं सुनाता हूं। परवरदिगार, जन्नत होती दोज़ख नहीं होता। जवाब आया चारों सवाल का, ए मूसा, मुझे कौन याद करता? खुशी में कोई अल्लाह को याद करता, अच्छा रहता है तो याद करता है। मालदार कहीं खुदा को याद करता है। आवाज आई गैब से, मूसा, मुझे कौन याद करता? ये उसको याद करने के लिए सब होता है। बीमारी आई उसे याद करो, मौत आई उसे याद करो, हाँ हाँ खुशी आई, तकलीफ आई उसे याद करो। ये सब उसके याद करने के जरिए हैं। सुभान।
हजरात गिरामी, हमने कुरान शरीफ से एक आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। उस आयत करीमा को सुनिए आप। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना। मौत का जायका यानी मौत आनी है। क्या होना है? हाँ, बोलते रहिए, ये सोने का टाइम हो गया देहात में, और इस वक्त तकरीर करना बहुत भारी काम। दो दो काम हो जाता है, जगाओ अलग, सुनाओ अलग। हाँ, तो बोलते रहिएगा ताकि तकरीर आपको समझ में आ जाए। क्या कुरान ने कहा? मरना है, यानी इंतकाल करना है। तो इंतकाल करना तो अल्लाह ताला की कुदरत है, उसका हुक्म है। तो इंतकाल से घबराना नहीं चाहिए, इंतकाल से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा साहब, आपने कुछ समझा? मौत आनी है, मौत आएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? मौत के बाद फिर हम जिंदा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, जिंदा होंगे। थोड़ी देर के लिए मौत आती है बस। आप लोग सोच रहे होंगे, अरे थोड़ी देर के लिए मौत कैसे आती है? थोड़ी देर के लिए आई, जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे जिंदा। बोल दो सुभान अल्लाह। कैसे जिंदा मालूम है? अरे कब्र में पहुंचे, फरिश्ते आएंगे ना, आएंगे ना, तो उसको जिंदा करेंगे कि मुर्दा रहेगा? हम हो गए जिंदा। हाँ, इतने ही देर हम रहे मरे हुए बस। जैसे ही कब्र में पहुंचे जिंदा, उठो बैठो, सवाल का जवाब दो। सुभान अल्लाह। हाँ, बस इतने ही देर मरना है, काम खत्म। और सुनिए, हम लोगों का इंतकाल कई बार हो चुका है। इंतकाल कई बार हो चुका, आप लोग नहीं समझे। कई बार इंतकाल हो चुका हम लोगों का। कुछ पता चला आपको? नहीं पता चला। तो यहां से जब इंतकाल होगा तो पता नहीं चलेगा। एक दो मर्तबा और इंतकाल होना। मैं बात बड़े कायदे की कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला आप जब तक बैठे रहेंगे ईमान ताजा होता रहेगा। हाँ, ईमान ताजा होता रहेगा। ये दुनिया दुनिया है, ये सब कुदरती निजाम है। मौत अभी सुनेंगे आप, बड़ी अच्छी चीज है। बल्कि मरने वाले लोग हम लोगों से अच्छे, हम लोगों से अच्छे। बहुत मुख्तसर ये चांद रोजा जिंदगानी है, करो जल्दी जो करना है कि आखिर मौत आनी है। जो आते हैं वो जाते हैं, जो आएंगे वो जाएंगे, यही सच्ची है कायत है, यही सच्ची कहानी है। हजरात, सबसे पहले अल्लाह ताला ने रूहों को पैदा फरमाया। सबसे पहले हमारी रूह पैदा हुई।
सारे रूहों को अल्लाह ताला ने इकट्ठा फरमाया, इकट्ठा करके अपने रुबूबियत का ऐलान किया। कुरान में मौजूद है, मौलाना साहेब बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमारी रूहों को इकट्ठा करके फरमाया, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। हमारी रूह मौजूद थी। हमारी रूह ने क्या कहा? कालू बला शहीदना, हाँ मेरे मौला तू मेरा परवरदिगार। जब तक हम लोग वहां रहे, न खाना है, न पीना है, न पहनना है, न ईद, न बकरीद, न रमजान, न शबे बारात, न मुहर्रम, कुछ नहीं, हम हैं वहां। चलिए वहां से हुआ इंतकाल, ध्यान से सुनिएगा। कहां से? रूहों की दुनिया से इंतकाल हुआ तो हम आ गए अपने बाप के पीठ में। वो भी एक दुनिया, वो भी एक दुनिया। जब तक अल्लाह ताला को मंजूर रहा हम वहां मौजूद रहे। वहां भी न मुझे खाना है, न पीना है, न पहनना है, न ओढ़ना है, न जाड़ा, न गर्मी, न बरसात, न ईद, न बकरीद, न शाबान, न रमजान। हम वहां मौजूद हैं। हमारी रूह थी पहले रूहों की दुनिया में, अब दूसरी दुनिया में आ गए इंतकाल करके। कह दो सुभान, और जोर से कहिए। हाँ, मौत बड़ी अच्छी चीज है, लोग समझते नहीं। और मौत अगर मदीना में आ जाए, क्या बात है, सुभान अल्लाह कह दो, और जोर से बोला जाए। करबला के मैदान में लोग यके बाद दीगरे जामे शहादत नोश कर रहे हैं। हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो इमाम हसन के बेटे हैं, आ गए अपने चचा इमाम हुसैन के पास। ए मेरे अब्बा, ए मेरे चचा जान, आप इजाजत दे दो, मैं भी मैदान जंग में जाना चाहता हूं। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। अरे जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजब का नगीना बना दिया। अरे तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। चचा जान, मैं जिहाद में जाऊंगा, मैं गर्दन कटाना चाहता हूं, मैं जंग लड़ना चाहता हूं। देख रहा है वो शहजादा, यके बाद दीकरे लोग जामे शहादत नोश कर रहे हैं और इजाजत मांगने आ। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भतीजे से कहा कि मेरे भतीजे, ए मेरे बेटे, तुम आखिर मौत को समझते क्या हो? मौत को क्या समझते हो? हजरत इमाम कासिम ने जवाब दिया, मैं शहद से भी ज्यादा मीठा समझता हूं। शहद से ज्यादा मीठा मौत को। हम लोग हैं कि कुछ समझते ही नहीं। हर आदमी मरने से डरता। क्या ख्याल है आपका? अगर 2 बजे रात को किसी जंगल में हम आपको कहें कि आप 2 किलोमीटर चले जाइए, तो आप जाइएगा? आप कहिएगा हजरत 200 रुपया ले लो, तुम खुद चले जाओ। ठीक है कि नहीं? क्यों? मौत से डरते हैं। अच्छा सा, मौत बड़ी अच्छी चीज है अगर आदमी इसको समझ जाए।
तो हम आ गए कहाँ? बाप के पीठ में आ गए। जब तक अल्लाह ताला को मंजूर रहा हम वहां रहे। वहां से हम लोगों का हुआ इंतकाल, हम आ गए माँ के पेट में। हम ही न हैं, अभी मरे नहीं न हैं। पहले रूह की दुनिया में थे, बाप के पीठ में आए, अब माँ के पेट में आ गए। 3 बार इंतकाल हो चुका। सुभान अल्लाह कहिए और जोर से कहिए, एक मर्तबा और जोर से बोलिए। मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, मेरी कब्र की रात, अरे मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी, वही उनसे पहले। हम माँ के पेट में आ गए। 8 महीना रहे, 9 महीना रहे, 1 साल रहे, 1.5 साल रहे माँ के पेट में, 2 साल तक। बच्चा माँ के पेट में ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक रहेगा, कम से कम 6 महीना रहे। अभी और बात है, डॉक्टर अंदाजा बता देते हैं कि अगले महीना 5 तारीख को होगा, बताते हैं ना। हम उस दुनिया में हैं, हम अभी मरे नहीं हैं, इंतकाल हुआ। इंतकाल का मतलब एक दुनिया छोड़ो दूसरी दुनिया में जाओ। जब तक अल्लाह ताला को मंजूर रहा हम माँ के पेट में रहे। जब अल्लाह की मर्जी हुई हम आ गए माँ के पेट से दूसरी दुनिया में, यानी मोहल्ले में आ गए। क्या नाम है मोहल्ले का? सीपा महल महरी, सीपा महेरी। क्या बात, ये चौथा इंतकाल हुआ। जब तक अल्लाह को मंजूर रहेगा हम यहाँ रहेंगे 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल। जब अल्लाह ताला को मंजूर नहीं होगा हमारा इंतकाल हो जाएगा। हम यहाँ से निकल करके और दूसरी दुनिया में जाएंगे। उस दुनिया का नाम है आलमे बरज़ख। कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। मालूम हुआ है मुहर्रम अली साहब का इंतकाल हुआ है, वो मरे नहीं है, उनकी रूह आलमे बरज़ख में गई है। रूह मरने वाली चीज नहीं है। हाँ हाँ, जिस्म से उसका ताल्लुक खत्म हो जाए। हम मरे, मोमिन कहीं मरता? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आलमे बरज़ख एक दुनिया है, कहाँ है मालूम है आप लोगों को? ये दुनिया आलमे बरज़ख 7 आसमान के ऊपर, 7 आसमान के ऊपर वहां ये दुनिया है जहां रूहें रहती। कौन रहता है? रूहें रहती है। जब तक अल्लाह ताला, वहां भी क्लासेस बने हुए हैं। नबियों की रूहें अलग, रसूलाने इज़ाम की रूहें अलग, शुहदा की रूह अलग, औलियाए कामिलीन की रूह अलग, सालिहीन की रूहें अलग, मोमिनीन की रूहें अलग। जो लोग दुनिया से इंतकाल कर गए आलमे बरज़ख में उनकी रूह मौजूद। यहीं पर रुक जाइए। आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आजकल लोग सोशल मीडिया के पीछे बहुत दीवाना, जिसके हाथ में देखिए मोबाइल है रात भर देखता रहता है। क्या ख्याल है? रात भर लोग मोबाइल चलाते हैं और ये कहते हैं ये बड़ी अच्छी चीज है। अभी ईमो खोलो, नंबर लगाओ, अमेरिका बातचीत होगी।
होगी ना, सऊदिया होगी, बर्तानिया होगी, पाकिस्तान करो, नेपाल करो, दूसरे मुल्क में करो, खाली ईमो कुल। ये सब फालतू चीज है। आपने अभी नेटवर्क देखा ही नहीं। आलमे बरज़ख में रूह रहती है और कब्रिस्तान में उसकी बॉडी रहती है। कब्र लोग पाट के चले आते हैं। उसकी स्पीड बता दें कि आलमे बरज़ख कितनी दूर है। पहले दूरी समझो आप। ये जमीन है ना, ये आसमान, ये इतनी दूरी है कि 500 साल तेज रफ्तार घोड़ा जब दौड़ेगा तो जमीन से आसमान को जाएगा। इतनी दूर है जमीन से आसमान। कई 100 साल दौड़ेगा? और उतने ही मोटा है आसमान। 500 साल फिर दौड़ाइए तो आसमान पार करेगा। तो कितने हो गए? 1000 साल। और 7 जमीन है, 7 आसमान, 14 हो गए। तो जब 14 को 500 से गुणा करोगे तो बनेगा 7000, यानी 1700 साल जब तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ेगा तब जमीन आसमान पार करेगा, तब आएगा आलमे बरज़ख। वहां रहती है रूह। जो लोग इंतकाल कर गए वही है उनकी रूह। हम लोग भी जब इंतकाल करेंगे तो कहां रहेगी? आपने लिटा दिया कब्रिस्तान में और रूह का कांटेक्ट उस बॉडी से रहता है। जब कोई कब्रिस्तान जाकर कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, तो रूह आलमे बरज़ख से जवाब देती है, सुनती है, पहचानती है कि किसका बेटा, क्या नाम है, कौन मेरे कब्र पर आया। ये है मरने के बाद का हाल। मरने वाले की ताकत बढ़ जाती है, सुनने की ताकत बढ़ जाती है, देखने की ताकत बढ़ जाती है। ये है इंतकाल का हाल। कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। अच्छा सुनिए साहब, अच्छा मरने के बाद इंसान का मर्तबा भी बढ़ जाता है। आप लोग अभी किसी के कांधे पर बैठ जाइएगा तो अच्छा होगा कि बुरा? बुरा होगा ना। आप मौलाना साहब को शिकायत कीजिए ना, देखिए उसको समझाइए, बहुत बड़ा जाहिल है, हमारे कांधे पे बैठ जाता है। तो मौलाना साहब कहेंगे यार समझा देंगे, ये काम ठीक नहीं है। मगर मरने के बाद आपने न लाया, कफन पहना दिया, 4 आदमी कांधे पर लेकर चले। सुभान। और जोर से। कांधे पर लेके जाते हैं आप लोग कि गाड़ी पे लेके जाते हैं? कांधे पर लेके जाते हैं। सुभान। किताबों में लिखा है जब किसी का इंतकाल हो जाए तो देर मिट्टी में मत करो, जल्दी उसे दफन कर दो। देर नहीं करना चाहिए कि बेटा आ रहा है, कि चाचा आ रहा है, कि बाप आ रहा है, जल्दी कर दो। जो दिल शेख अहमद में सरशार होगा वही बाग जन्नत, वही बाग जन्नत का हकदार होगा, वही बाग जन्नत। अरे चलो लेके जल्दी, चलो लेके जल्दी हमारा जनाजा, लहद में शहीदी का दीदार होगा, लहद में शहीदी का। जल्दी करो, कब्र में जाएगा, उसको नबी पाक का दीदार होने वाला है। कितना खुश नसीब है वो मोमिन जो मर करके हुजूर की ज़ियारत करता है।
हम हज करके आ गए 2009 में। 1-1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ था। उस जमाने में सस्ता था, तो आजकल महंगा है, 4.5-5 लाख रुपया लगेगा। आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, तो जाइए वो दरबार दिखाइए, अल्लाह का घर दिखाओ, नबी पाक का रोजा दिखाओ। मदीना में अल्लाह ताला ने जन्नत उतार दिया है। जिस किसी को जन्नत देखना हो तो मदीना जाए और हुजूर के रोजा के बगल में जन्नत की क्यारी है, देखाए। दुनिया में जन्नत, अगर पैसा है तो पैसा से जाइए, और अगर पैसा नहीं है, जमीन है, तो जमीन बेच के जाइए, मगर जाइए जरूर। मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा, कुछ भी न देखा। सुभान अल्लाह। मदीना बहुत अच्छा लगता है जब आप देख के आएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे बार बार गुंबद खजरा याद आएगा। तुम मदीने में ही फिरदौस का जलवा देखो, तुम मदीने में ही फिरदौस का जलवा देखो। अरे तुम मदीने में ही फिरदौस का जलवा देखो, देखना हो तो चलो गुंबद खजरा देखो। अरे देखना हो तो चलो गुंबद खजरा देखो। उनकी तारीफ में वल्लैल भी वशम्स भी है, चश्मे भी ना हो तो हुस्ने शहतैबा देखो। अल्लाह ताला ने जन्नत उतार दिया है मदीना में, बहुत खूबसूरत लगता। ये तो मदीना जाने की बात है, और अगर मर गए, कब्र में गए, तो जन्नत नहीं देखेंगे आप, मालिके जन्नत को देखेंगे। किसको देखेंगे? मालिके जन्नत। हमने कहा इंसान जब मरता है तो उसका मकाम और मनसब बढ़ जाता है, उसके दर्जे बढ़ जाते हैं। आप लोगों के इमाम साहब यही है, सुभान अल्लाह। ये नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, आप जब जाएंगे तो ये आगे रहेंगे, आप पीछे रहिए। कहाँ रहेंगे आप? आगे रहने वाले का नाम है इमाम, पीछे जो रहेगा नाम है मुक्तदी। फजर में जाइए, आगे रहेंगे, आप पीछे रहिए। जोहर में जाइए, इमाम आगे रहेगा, मुक्तदी पीछे रहेगा। असर में जाइए, इमाम आगे रहेगा, मुक्तदी पीछे रहेंगे। मगरिब में जाओ, इमाम आगे, मुक्तदी पीछे। इशा में जाओ, इमाम आगे रहेगा, मुक्तदी पीछे रहेगा। ईद बकरीद में जाओ, इमाम आगे रहेगा, मुक्तदी पीछे रहेगा। हाँ हाँ, तरावी पढ़ने जाओ, इमाम आगे रहेगा, मुक्तदी पीछे रहेंगे। एक दिन एक मुक्तदी लेट हो गया, जमात खड़ी हो गई, कहीं जगह नहीं थी मस्जिद में, पूरा फुल पे। तो उसने देखा कि इमाम साहब के बगल में जगह खाली रहती है ना। अरे इमाम यहाँ खड़ा है, यहाँ खाली रहता है। वो अपना छांट छूट के आ गया बगल में। अल्लाह अकबर। अब जैसे जैसे इमाम साहब पढ़ रहे हैं वैसे वो भी पढ़ रहा। जैसे ही सलाम फेरा इमाम साहब ने, उसको फतवा दे दिया, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। अब वो मुंह देख रहा है, काहे नहीं होगी? हम तो आपके साथ साथ पढ़े, आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। कहा इसलिए नहीं होगी कि तुम इमाम के बराबर खड़े हो गए। जो आदमी इमाम के बराबर खड़ा होगा उसकी नमाज नहीं होती है, बातिल हो जाती। दुनिया के इमाम के बराबरी करोगे तो नमाज बातिल हो जाएगी, और नबियों के इमाम की बराबरी करोगे ईमान बातिल हो जाएगा। हाँ हाँ, कुछ लोग बराबरी करते हैं, आप उनको जानते हैं, मौलाना साहब ने बताया। बहरहाल पीछे रहिए, ये आगे रहेंगे। मगर हम लोगों में से कोई आदमी मर जाए,
आपने नहला दिया, कफन पहना दिया। अब मौलाना साहब आएंगे नमाज पढ़ाने। अब हमको आप बता देना, इमाम आगे रहेगा कि मरने वाला आगे? तो जिंदा रहना ठीक है कि मरना? आगे हो जाइए, इमाम साहब पीछे। लेटा हुआ है, कह दो सुभान अल्लाह। लेटा हुआ है और लेट के अंदर अंदर कह रहा है, आपके पीछे हम बहुत रहे, अब हम मर गए हैं, अब आगे रहेंगे। आप पीछे रहिए, पीछे रहिए, हम आगे रहेंगे। आगे हो जाता है ना, इसका मतलब ये हुआ मरने के बाद पोजीशन बढ़ गई। जिंदा थे तो पोजीशन कम थी, मरे पोजीशन बढ़ा दी गई। हम छोटे से थे, मदरसा में पढ़ने आए थे हाफिज बनने के बाद। तो मौलाना साहब पढ़ाते थे तो हम मौलाना साहब से थोड़ा सा लगे थे, हजरत इसकी खिदमत करते थे, अपना पानी लाओ, ये करो वो करो। तो मौलाना साहब से बेतकल्लुफी थी, तो हमने उस्ताद से पूछ दिया, हजरत ये मरने के बाद आगे क्यों रख देते हैं लोग? जिंदा सब पीछे और मरने वाला आगे, ये क्या मतलब हुआ? तो डांटा बहुत जोर से, भाग जाओ यहाँ से, यही सब पूछता है, उलूल जलूल पूछता। हमने देखा कि मूड ठीक नहीं है, धीरे से निकल लो, तुम अपना चलेगा, हम बाद में देखेंगे, अभी मूड ठीक नहीं लग रहा। बहरहाल थोड़ी देर के बाद जब देखा कि हजरत ठीक ठाक हैं, पानी खा रहे हैं, हमने कहा आज पूछ ही लिया जाए, हजरत ये मरने के बाद आगे क्यों हो जाता है मरने वाला? कहा अभी तक नहीं समझा, समझ लो। हमने कहा समझाइए। कहा इसलिए आगे हो गया है कि अभी ये कब्र में जाएगा, इसको अपने नबी का दीदार हो जाए, जियारत हो जाएगी। हाँ हाँ, जिंदगी में जिंदा रहा, नबी को ना देख सका, मर गया है, देखने जा रहा है, इसीलिए मर्तबा मकाम बढ़ गया। इमाम पीछे है, ये आगे, ये जियारत नबी की बरकत। मेरी कब्र की रात, अरे मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, मेरी कब्र की रात, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली। सुभान अल्लाह कहिए जोर से। 1 घंटा में 2-3 मिनट बाकी है, मैं पूछ लूं क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, और चलेगा कि बंद करें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब आप ही लोगों का टाइम चलेगा, हमारा टाइम खत्म। हम तो आधा घंटा के लिए बैठे थे, 1 घंटा कैसे गुजरा हम खुदे नहीं देख पाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा अच्छा गांव है, बड़े अच्छे लोग, और हम सब दुआ करेंगे इस मिलादुन नबी के सदक़े अली जनाब मुहर्रम अली साहब मरहूम की बख्शिश हो जाए। मोहर अली, क्या बात है, मोहर लग जाए तो काम ही पूरा हो जाता है। अरे कुछ लिख करके मोहर लगा दो, फाइनल है ना। सुभान अल्लाह। आज ही मिलादुन नबी का जलसा और उनकी वफात, इसका मतलब ये है मिलादुन नबी से इश्क रखने वाला है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। वरना मरना तो है ही, अगर कोई शब रात को मर जाए, मरना तो है ही, कोई रमजान में मर जाए, मरना तो है ही, कोई 10वीं मुहर्रम को मर जाए, क्या बात है, ये मुकद्दर की बात। मरना तो है ही मगर जाकर मदीना में मर जाए, मरना तो है ही मगर कोई सफर में मर जाए, मरना तो है ही मगर कोई बीमारी में मर जाए। ये सब मरने के बहुत सारे फजीलत हैं। कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। वही उनसे पहली मुलाकात होगी, वही उनसे पहली नकीरैन मरकद में आते हो आओ,
नकीरैन मरकद, नकीरैन मरकद में आते हो आओ, अरे वहां जब वो होंगे, वहां जब वो होंगे तो क्या बात होगी, वहां जब वो होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आपने टाइम दे दिया है तो थोड़ा सा और सुन लीजिए। सिग्नल हो चुका, रखिए ये सब सिग्नल है। ट्रेन को जब चलाना होता है तो हरी बत्ती से चलाते हैं, पहले पीली जलाते हैं। पीली का मतलब स्टार्ट कर लो, हाँ, हरी का मतलब स्पीड बढ़ा लेना। आपने टाइम दिया है, हमारा टाइम हो गया, टाइम से शिरनी आ गई, सिग्नल हो चुका है। अब एक बात और सुन लो जो आपके काम, सुभान अल्लाह, शायद आपने न सुना होगा। हम लोग दुआ कर रहे हैं मरहूम के लिए बख्शिश हो जाए। आज हम लोग कर रहे हैं ना, कल जब आप जनाजा पढ़ेंगे तो दुआ ही तो करेंगे। क्या करेंगे? दुआ। याद है आप लोगों को? फंसा मामला। याद है दुआ, नमाज जनाजा की दुआ याद है? अल्लाह अकबर। तो क्या पढ़िएगा आप लोग? अब यहीं बैठे बैठे दुआ करिए, क्या कीजिए? जब याद ही नहीं है। नमाजे दुआ, नमाजे जनाजा क्या है? दुआ है। नमाजे जनाजा क्या है? उसमें क्या होता है? दरूद पढ़ा जाता है, दरूद पढ़ा जाता है। दरूद के बाद मय्यत के लिए दुआए जनाजा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, नबी पर दरूद पढ़ते हैं, मगफिरत की दुआ मय्यत के लिए करते हैं। आप लोग कल जनाजा पढ़िएगा, दुआ याद है या नहीं? कितने अफसोस की बात है, आप लोग रो रहे हैं, अब आज से मैं रोने लगूंगा। एक भाई का इंतकाल हो गया, एक दुआ भी नहीं पढ़ सकते। इसीलिए जलसे होते हैं, महफिल होती है, आलिम उलमा बुलाए जाते हैं ताकि आप उनसे कुछ सीखिए। चलिए अब मैं ही पढ़ के बताता हूं, आप याद कीजिए। पढ़ दूं? सुनाए दुआ? चलिए साहब, नमाजे जनाजा की दुआ। अल्लाहुम्मा गफिर ले हय्यना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना। कह दीजिए सुभान। बच्चों तुम लोग याद कर लो, हजरत से सीख लो किताब देख देख, ठीक है कि नहीं? नमाज सीखना चाहिए आदमी को, जनाजे की दुआ सीखना चाहिए। जानवर ज़बह करने की दुआ होती है, याद है? अकीका करने की दुआ, कुर्बानी करने की दुआ याद है? मोबाइल खूब चल रहा है, ये सब यादें नहीं है। अल्लाह अकबर, कितने अफसोस की बात है। नमाज जनाजा की दुआ मैं पढ़ता हूँ, तर्जमा करके बताऊंगा कि किस कदर दुआ आप करते हैं। अल्लाहुम्मा गफिर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये नमाज़े जनाजा की दुआ। कितने अफसोस की बात है, आप मरने वाले भाई के लिए इतना भी नहीं कह सके। रोने के लायक है, जिंदगी भर रोइए, मगर याद कर लीजिए पहले। अब तर्जमा सुनिए, क्या कहता है आदमी नमाज जनाजा की दुआ में? ए परवरदिगार अल्लाहुम्मा गफिर ले हय्यना, ए परवरदिगार
हमारे लोग जितने जिंदा हैं सबको तू माफ फरमा दे। वह मैयतना जितने लोग इंतकाल कर चुके उनकी भी बख्शिश फरमा दे। हमारे जिंदा को बख्श दे और जो जो इंतकाल कर गए हैं उनको भी बख्श दे। जिनके इंतकाल में हम आए हैं उनको भी बख्श दे। ये माना हुआ अल्लाहुम्मा गफिर ले हय्यना व मय्यितना का व शाहिदिना व गाइबिना। ए परवरदिगार, जो लोग यहाँ हाजिर हैं उनको भी बख्श दे और जो गायब है ना आ सके उनको भी बख्श। जोर से कहिए, कितना अफसोस है। रिश्तेदार आ गए, अइज़ा करबा आ गए, बेटा भाई आ गए, जनाजे की दुआ याद नहीं है। क्या करने आए तुम? आप बहुत अच्छे आलिम की खिदमत उसमें साये में रहते हैं, सीखिए, इनसे पढ़िए। आलिम आलिम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आलिम की कदर कीजिए, सुनिए, सीखिए, जहालत को खत्म कीजिए, इल्म का नूर और रोशनी फैलाइए। मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी, वही उनसे पहले। नकीरैनी मरी कदमे आते हो आओ, वहाँ जब वो होंगे वही बात होगी, वहाँ जब वो होंगे। ए परवरदिगार, जो लोग हाजिर हैं उनको भी बख्श दे, जो इंतकाल कर चुके हैं उनको भी बख्श दे। ये आधे जनाजे की नमाज की दुआ हुई, आधी दुआ हुई। आधे पर रहने दे कि पूरा सुना? पूरा। जो मिठाई आ गई है सो क्या रखी रहेगी? चलिए ठीक, पूरी दुआ सुनिए। सुन लिया ना पहले? परवरदिगार हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे गुजरे हुए लोगों को बख्श दे, जो हाजिर हैं उनको भी बख्श दे और जो गायब हैं उनको भी। मोहब्बत से